शराब पीने के कारण तो मौत वहाँ भी होती है जहाँ शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी से जोड़कर इस मौत को मत देखिए। हाँ, मौत हुई है, किसी की भी मौत हो तो निश्चित रूप से दुखद है, चिंता का विषय है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से गहरी चिंता का विषय है। बिहार यात्रा है हमारी, जिसकी शुरुआत हमने पहले ही शाहबाद के इलाके से की है। वहाँ कुछ जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो गया, सारण का भी कार्यक्रम हो गया और आगे के चरण में निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से हम कल मुजफ्फरपुर आए हैं और यहाँ से फिर मधुबनी की ओर जाना है, फिर दरभंगा जाना है। तो बारी बारी से क्रमवार बिहार के सभी जिलों में बिहार यात्रा जाएगी। इस यात्रा का मुख्य मकसद है अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बिहार में मजबूती से बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना, लोगों का फीडबैक भी लेना सरकार के प्रति, संगठन के प्रति। संगठन मतलब हमारी पार्टी का संगठन और एनडीए के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन। हम इस यात्रा में इस फीडबैक के लिए आम लोगों से भी मिल रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथी भी मिलते हैं, उनके साथ भी हमारा विमर्श होता है। कुल मिला जुला कर जो फीडबैक हम पूरे बिहार से इकट्ठा करेंगे, एनडीए की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर जो बनेगी, उसमें इस फीडबैक का इस्तेमाल होगा और मजबूत रणनीति बनाकर एनडीए की जीत अगले विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित हो, इस बात का प्रयास है। मुख्य मकसद हमारी यात्रा का यही है। इसी बीच हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हम अपने दल को मजबूती देने का भी काम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। जिला जिला में जाते हैं, हमारे साथी सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। एनडीए गठबंधन में कोई भी पार्टी मजबूत होगी तो एनडीए गठबंधन की मजबूती और बढ़ेगी। इस मकसद से हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी बिहार में मजबूती से हर मतदान केंद्र तक पहुँचे, सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी जगह पहुँचे, ताकि चुनाव में उम्मीदवारी तो गठबंधन में चुनाव के पहले हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि किस पार्टी का कहां से उम्मीदवार होगा। एनडीए का विषय है यह, तो एनडीए में बैठकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन तैयारी तो 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की भी रहेगी और दूसरी पार्टियों की भी रहेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमारी पार्टी के लोग उम्मीदवार होंगे, हाँ, तो हमारी पार्टी के साथी उसको जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी ये करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जहाँ एनडीए में दूसरे दल के लोग उम्मीदवार होंगे, उनको भी जीत दिलाने के लिए उसी मजबूती के साथ हमारे साथी लगेंगे। तो ऐसा करना तभी संभव होगा जब हर जगह हमारी तैयारी मजबूत हो। तो इसलिए 243 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तैयारी चुनाव की दृष्टि से, मजबूती चुनाव की दृष्टि से और अंततः एनडीए गठबंधन की मजबूती, इस काम में हम लगे हैं और यही बिहार यात्रा का मुख्य मकसद है। जहाँ जहाँ हम गए हैं इसके पहले जिन जिलों में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों का। और यहाँ भी जब कल लगभग दिन भर हम इसी जिला के साहबगंज के इलाके में थे, तो हर जगह रिस्पांस लोगों का बहुत ही अच्छा है और सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के काम के प्रति लोगों के मन में ज़बरदस्त रूप से आकर्षण है। तो हम इस आधार पर उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से अगली बार एनडीए की बहुत ही मजबूत सरकार बिहार में बनेगी और जनता के हित का काम जो चल रहा है वह और आगे बढ़ेगा। हम जब लोगों के बीच घूम रहे हैं तो जो हमारी पार्टी का पुराना मुद्दा रहा है उस पर भी हम लोगों का सहयोग चाहते हैं, तो लोगों के बीच उसकी भी चर्चा करते हैं, जिसमें आप सब लोगों को मालूम है शिक्षा में सुधार का जो विषय हमारा पहले था, आज भी है,
बाकी और भी जो मूल मुद्दा हमारा पहले था आज भी है, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल है, तो चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल हो। हम यहाँ जब आए तो कई साथियों ने कल चर्चा की, इस जिला में मुख्य रूप से जो किसानी का काम है उसमें लीची की खेती और मद्य का उत्पादन, हनी का, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा उपाय है, जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं पर भी हमने उनसे बात की है, और जो भी इनकी समस्या है, चाहे मद्य उत्पादन करने वाले लोग हैं, इस धंधा में लगे हुए लोग हैं, उनकी समस्या, या लीची उत्पादक जो किसान हैं उनकी समस्याओं को भी हम और हमारी पार्टी गंभीरता से लेगी, और निश्चित रूप से जो समस्या है उसके निराकरण की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। तो मुख्य रूप से यही है। आपका कोई सवाल हो तो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगभग 50 से ज़्यादा युवाओं को नीतीश कुमार के साथ समीक्षा बैठक करनी चाहिए। देखिए, शराब पीने के कारण तो मौत वहाँ भी होती है जहाँ शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी से जोड़कर इस मौत को मत देखिए। हाँ, मौत हुई है, किसी की भी मौत हो तो निश्चित रूप से दुखद है, चिंता का विषय है, और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से गहरी चिंता का विषय है। लेकिन शराबबंदी से जोड़कर इसको मत देखिए। शराब पीना गलत है, यह सब लोगों को मालूम है, उसके बावजूद लोग शराब पीते हैं। नहीं पीना चाहिए। अब शराबबंदी है, पिएंगे तो भी जो उनके ऊपर कुप्रभाव, उनके शरीर पर कुप्रभाव होना है होगा। शराबबंदी न हो तो भी जो पिएंगे उनके ऊपर जो कुप्रभाव होना है होगा। तो इस कारण से जो घटना हो रही है दुखद है, नहीं होनी चाहिए। तो आम लोगों से मेरा आग्रह है, और आम लोग मतलब आप लोग सहित सरकार कोशिश कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, लोग न पिएं, और इस बात के लिए कानून उन्होंने बनाया है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह काम कर रहा है, यह बात ठीक है, लेकिन जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा इस काम में, तब तक सिर्फ कानून के बूते 100% शराबबंदी हो जाए यह नहीं संभव है, कहीं नहीं संभव है। लोगों का सहयोग चाहिए। तो आम लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि सब लोग इस तत्व को समझें, क्योंकि अंततः नुकसान तो उन्हीं का होना है जो हो रहा है। तेजस्वी यादव यात्रा को रोक दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब देखिए, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, कब रोकेंगे कब चलेंगे उनका विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव जी कोई संघर्ष के नेता तो रहे नहीं है कभी। सड़क पे कभी जनता को दिखाना भी जरूरी है, चुनाव आने वाला है, तो इस मकसद से दिखाने के लिए थोड़ी यात्रा करते हैं, फिर कभी दुबई में जाकर कहीं विदेश जाकर आराम करते हैं। तो अब उनका विषय है आराम। अब जिस परिवार में आ गए, विरासत में उनको कुछ राजनीति मिल गई, तो आराम से करने वाले लोग हैं। जनता के इंटरेस्ट से उनको क्या लेना देना है। गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आनंद मोहन लगातार जो है उनको नसीहत भी दी है कि जल्द इस यात्रा को विराम दीजिए, रोकिए। देखिए, जो कुछ भी माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के रहते हुए कोई धर्म खतरा में यहाँ नहीं। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, बाकी धर्म भी यहाँ खतरा में नहीं। न हिंदू खतरा में है, न इस्लाम खतरा में है, और न बाकी और भी जो संप्रदाय धर्म के लोग हैं, कोई खतरा नहीं है। नहीं, बाकी हम कैसे उनको सलाह दे सकते हैं रोक दीजिए या नहीं रोक दीजिए धर्म का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सच बात है, जब पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, धर्म के प्रचार के मकसद से कोई व्यक्ति घूम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सरकार देखेगी, सरकार का विषय है, वह एक अलग मामला है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई इस्लाम धर्म का भी प्रचार करे तो करे, कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है तो करे, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि रोक दीजिए। लेकिन जो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, हिंदू धर्म के सामने कोई खतरा नहीं है, बाकी धर्म के सामने भी यहाँ कोई खतरा नहीं। पप्पू यादव भी